मेगालोडॉन एक विशालकाय शार्क थी जो प्रागैतिहासिक काल में समुद्रों पर राज करती थी। इसका वैज्ञानिक नाम ऑटोडस मेगालोडॉन है। मेगालोडॉन लगभग 30 से 3.6 मिलियन वर्ष पहले तक पृथ्वी पर मौजूद था। इसका आकार लगभग 50 से 60 फीट तक हो सकता था, जो इसे अब तक की सबसे बड़ी शार्क बनाता है। इसकी तुलना में आज की सबसे बड़ी शार्क व्हेल शार्क सिर्फ 40 फीट तक ही बढ़ती है। मेगालोडॉन के दांत त्रिकोणीय, बड़े और नुकीले होते थे, जो 7 इंच तक लंबे हो सकते थे। इन दांतों के आकार और उनकी तीव्रता से यह पता चलता है कि यह बेहद शक्तिशाली शिकारी था। इसका जबड़ा इतना बड़ा होता था कि इसमें एक इंसान आराम से खड़ा हो सकता था। इसके काटने की शक्ति लगभग 18 टन तक हो सकती थी, जो इसे अपने समय का सबसे भयानक शिकारी बनाती है। मेगालोडॉन मुख्य रूप से व्हेल, डॉल्फिन और अन्य समुद्री जीवों का शिकार करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका विलुप्त होना समुद्र के तापमान में बदलाव, खाद्य श्रृंखला में कमी और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण हुआ। मेगालोडॉन के अवशेषों में सिर्फ दांत, रीढ़ की हड्डियां और कुछ जबड़े ही मिले हैं, क्योंकि शार्क की हड्डियां कार्टिलेज से बनी होती हैं, जो समय के साथ नष्ट हो जाती है। इसके अवशेष मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के तटों पर पाए गए हैं। मेगालोडॉन की विशालता और इसके विलुप्त होने की रहस्यमयी कहानी ने इसे पॉप संस्कृति में एक खतरनाक और रहस्यमयी जीव के रूप में स्थापित कर दिया है। कई फिल्मों, किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में इसे दिखाया गया है, जिससे इसके प्रति लोगों की रुचि और भी बढ़ गई है। हालांकि आज के समय में मेगालोडॉन का अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसके अवशेष और कहानियां हमें इसके विशाल और भयानक अतीत की याद दिलाते हैं। मेगालोडॉन के बारे में कई मिथक और अफवाहें भी प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मेगालोडॉन आज भी गहरे महासागरों में कहीं छिपा हुआ हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। आज की आधुनिक तकनीकों जैसे सोनार और डीप सी सबमर्सिबल्स ने महासागरों के गहरे हिस्सों को काफी हद तक खोज लिया है, और इतनी बड़ी शार्क के जीवित होने की संभावना बहुत कम मानी जाती है। मेगालोडॉन की तुलना में आज के महासागरों में मौजूद शार्क जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क भी काफी खतरनाक होती है, लेकिन मेगालोडॉन का आकार और शक्ति उनसे कहीं अधिक थी। अगर मेगालोडॉन आज भी होता तो समुद्र का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता, और इसके प्रभाव से समुद्री जीवों की जनसंख्या में भी बड़ा अंतर देखने को मिलता। इसके आकार और शक्ति के कारण कई वैज्ञानिक मानते हैं कि मेगालोडॉन की पारिस्थितिकी समुद्रों के तटीय क्षेत्रों में होती होगी, जहां इसे आसानी से बड़े समुद्री स्तनधारियों का शिकार करने के लिए अनुकूलित किया गया होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका विलुप्त होना व्हेल की संख्या में कमी और पृथ्वी के ठंडे होते जलवायु परिवर्तनों से संबंधित था। मेगालोडॉन के दांतों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके विकास और विलुप्ति के पीछे क्या कारण रहे होंगे। इसके दांतों का पैटर्न और घिसाव यह बताते हैं कि यह गहरे और कठोर शिकार करता था। इसके अलावा इसके जबड़े के आकार और काटने की क्षमता को देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि यह अपने शिकार की हड्डियों को भी तोड़ सकता था। आधुनिक विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान की प्रगति से हमें इस विशाल प्राणी के जीवन और इसके पर्यावरण के बारे में और भी गहराई से जानने का मौका मिल रहा है। इसके अवशेषों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की शार्क प्रजातियों ने इससे क्या सीखा और कैसे वे आज के पर्यावरण में जीवित रह पाए। मेगालोडॉन की कहानी न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है,
बल्कि यह हमारे लिए भी एक चेतावनी है कि विशाल और शक्तिशाली जीव भी पर्यावरणीय परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन के कारण विलुप्त हो सकते हैं। इसकी विलुप्ति से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।